अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शफीक और आप सीख रहे हैं पीएचपी के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह जो है स्विच स्टेटमेंट को जो है वो पीएचपी में यूज़ कर सकते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट जो है वो पीएचपी में किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है? जी जनाब, तो ये स्विच स्टेटमेंट जो है ये सिर्फ जो है बहुत से कोड में से सिर्फ एक कोड्स को उठा लेता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपके पास बहुत से बुक्स है, तकरीबन 1000 बुक्स, और उस 1000 बुक्स में जो है आप एक बुक्स को जो है वो ढूंढना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे जी जनाब, वो सिर्फ एंटर करेंगे तो आपके बहुत सी जो बुक्स है उसमें ये सर्च करेगा कि कौन सी बुक्स आपको तलाश करनी है। तो वो आपको जब वो कंपैरिजन जो है कंपैरिजन करेगा कि आया ये बुक इस बुक से मिलती जुलती है, तो वो उसको सेलेक्ट करेगा और फिर आपको डिस्प्ले कर देगा। तो जी जनाब, तो आइए सीखते हैं जनाब कि हम किस तरह ये करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस तरह करता हूँ कि एक अपने पास जो है एक वेरिएबल लेता हूँ बुक के लिए। किस चीज़ के लिए जी जनाब? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक वेरिएबल है और वो है बुक है। ओके जनाब, फिर इसके बाद जो है मुझे क्या करना होगा जी? डिक्लेरेशन के लिए फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास इधर जो है एक बुक है जो कि जावास्क्रिप्ट है। किस चीज़ की है? जावास्क्रिप्ट की है। ओके जनाब, तो मैंने इसको एंटर किया। फिर मैं कहता हूँ कि यार मेरे साथ बहुत से बुक्स की उसको जो है क्या करना है, उसमें सर्च करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा जी? स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा। जो स्विच के लिए मैं यहाँ स्विच लिख देता हूँ। ओके जनाब, स्विच लिख दिया। ये जो डिक्लेरेशन है। ओके जनाब, इसके बाद जो है कर ली सॉरी पेरेंथेसिस लिखना होगा जी जनाब। पेरेंथेसिस के बाद जो है आपको क्या करना होगा जी जनाब? करली ब्रैकेट्स जो है वो एंटर करना होगा जी जनाब। और इसके अंदर जो है हमें फिर कैस लेके लिखने को होगा। लेकिन इधर क्या करना होगा जी जनाब? इधर जो है हमने सिंपल जो है ये बुक तलाश करनी है, तो क्या करना होगा जी? कंट्रोल ये बुक्स जो है ये वेरिएबल लिखनी होगी। ओके जनाब, ये मैंने लिख दिया कि ये जो है क्या करना है, ये ढूंढना है। तो मैं इधर एक केस लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ केस वन। ओके, क्या कहे जी जनाब? मेरे पास है कि केस वन है, और उसको मैं लिख देता हूँ किस नाम से लिख देता हूँ? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जावास्क्रिप्ट है मेरे पास। क्या है जी जनाब? जावा स्क्रिप्ट है। ओके, फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा जी जनाब? यहाँ पर लिख दूंगा कि ये तो केस हो गया। अगर केस केस वन हो गया, इधर मैं थोड़ा सा आपको बाद में जो बताता हूँ, एक कर देता हूँ के this ओके, थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके, बुक्स दिस इज जावा स्क्रिप्ट। ओके, जावा स्क्रिप्ट बुक। ओके, यही कर देता हूँ। फिर जो है ना इसके बाद आपको क्या करना होगा जी जनाब? ब्रेक लगाना होगा जी जनाब, ब्रेक। ओके, ब्रेक कर दिया। ब्रेक जब आप ब्रेक लिख देखिए, इसके बाद जो है ना आपको सेमी कॉलन लिखना होगा जी जनाब। सेमी कॉलन के बाद में ये तो मैंने सिर्फ एक क्या कर दिया जी, एक केस वन लिया। अब केस टू लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बहुत से बुक्स है तो आपको जो है क्या करना होगा जी? उस बुक्स के नेम जो है वो लिखने होंगे। तो केस वन में मैंने जब अक्सर किया, केस टू में क्या, तो मैं पेज भी लिख देता हूँ, पेज भी लिख दिया। अब जो है ना इसकी फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका कॉपी ले लो तो बहुत अच्छा होगा। ओके, ताकि मुझे जो है ना, ये तो जावास्क्रिप्ट है, मैं इधर क्या लिखता हूँ? PHP लिख देता हूँ। क्या जी जनाब? PHP लिख दिया। ओके, दिस इज अ जावास्क्रिप्ट नहीं, अब जो है क्या करें, ये केस वन टू है, सॉरी वन है, टू है। ओ ओके, PHP। ओके, अब क्या करना है? ब्रेक। ओके, इसके बाद जो है एक और क्या करना होगा जी जनाब? इसको जो है ना थोड़ा सा फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ HTML लिख देता हूँ। क्या जी जनाब? HTML लिख दिया। ओके, और इसके अंदर मैंने क्या लिख दिया जी जनाब? यहाँ पर भी जी है ना HTML लिखता हूँ। ये हो गया। ओके, अब करना होगा, करना क्या हो जाएगी? कंट्रोल प्लस एस से मैं सेव कर देता हूँ और देखता हूँ। ओके, रिफ्रेश कर देता हूँ। जी जनाब, दिस इज अ जावा स्क्रिप्ट बुक। तो ये कैसे आ गया जी जनाब? तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर जिसमें मैंने लिखा कि जावा स्क्रिप्ट की बुक। ओके जनाब, जावा स्क्रिप्ट की बुक लिख दिया। स्विच स्टेटमेंट में मैंने ये या स्विच स्टेटमेंट में ये मैंने क्या लिख दिया, ये वेरिएबल एंटर किया जो कि मैंने क्या जावा स्क्रिप्ट के लिए लिया था। अब ये क्या करेगा जी जनाब? ये बुक जो है ये क्या करेगा जी जनाब? ये केस वन, केस टू और केस थ्री में क्या करेगा जी? सर्च करेगा कि ये कौन सी किताब है। ओके जनाब, तो ये हमें क्या बताएगा कि ये अगर ये जावास्क्रिप्ट इधर से मिल जाती है तो क्या 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 करेगा जी? ये लिखेगा, एको करेगा दिस इज जावास्क्रिप्ट बुक्स। ओके जनाब, तो जो जैसे ही मैंने इसको रन किया तो क्या हुआ जी जनाब? ये जावास्क्रिप्ट केस वन में क्या गया, सेंटर सेम आ गया। तो इसने डिस्प्ले किया दिस इज अ जावास्क्रिप्ट बुक एंड फिर इसके बाद क्या किया, इसको ब्रेक किया। ओके जनाब, और ये कंडीशन जो है ये और केसेस जो है इसको जो है छोड़ दिया, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट जो है इससे रिलेटेड है, इससे मिलती जुलती है, सेम टू सेम है। तो इसलिए इसने इसको जो है क्या किया,
डिस्प्ले किया है। इस तरह अगर आपके पास 1000 बुक्स के नेम्स हो, ओके जनाब, और उसमें आपने ये कोई बुक को ढूंढना हो तो आप इस तरह कर सकते हैं। ओके जनाब, ये क्या करता है जी, ये वेबसाइट की जो है वेबसाइट को जो है ये फास्ट बनाता है, तेज़ कर देता है। ओके, फास्ट बनाता है, तेज़ करता है, इसलिए ये इस यूज़ की जाती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ HTML लिख देता हूँ। कौन सी चीज़ बुक के लिए HTML लिख देता हूँ, कंट्रोल प्लस एस से मैंने इसको सेव किया। अब आता हूँ, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, तो दिस इज HTML बुक। ओके जनाब, तो ये क्यों आ गया जी जनाब, ये इसलिए आ गया ये इसलिए आ गया, HTML की बुक है। ओके जनाब, बुक में ये HTML इधर आ गया। अब ये HTML किस वन में किस वन के साथ जो है ना क्या करेगा जी, सर्च करेगा। तो HTML और जावास्क्रिप्ट तो क्या है जी, सेम टू सेम नहीं है। तो फिर क्या हुआ, ये इसको जो है इसने इसको जो है छोड़ दिया। ये केस वन जो है पाल्स हो गई, तो उसको ब्रेक कर दिया। ओके जनाब, दूसरे केस में आ गया, दूसरे केस में आ गया PHP है, दिस इज अ PHP बुक। तो ये PHP जो है ये भी इससे रिलेटेड नहीं है, तो इसको भी उसने क्या किया, ब्रेक कर दिया, छोड़ दिया। ओके जनाब, अब आते हैं जब ये अब आया तीसरे पर, HTML पर आ गया। जब HTML पर आ गया तो HTML और HTML क्या है जी जनाब, ये तो सेम टू सेम है। तो इसने क्या किया, ये HTML और ये HTML सेम टू सेम है, तो इसने क्या किया, HTML को डिस्प्ले कर दिया। और कंट्रोल प्लस ऐसे में वापस सेव कर देता हूँ। ओके जनाब, तो ये सेम ये HTML और ये HTML क्या है, सेम टू सेम आ गया। तो फिर इसने क्या किया, मैं इसको रिपीट करता हूँ, इसने एक को किया, दिस इज HTML बोगो। तो ये क्या करता है जी जनाब, स्विच स्टेटमेंट, ये हमारी वेबसाइट को जो है तेज कर देती है, पास करती है रनिंग में, कोडिंग को रनिंग में। ओके जनाब, तो ये तो स्विच स्टेटमेंट। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, उस वक्त तक इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए, आमीन।